Today we have a very distinguished guest with us, Moin Ahmed Mansoori, and he has secured rank 296. And above that, he's a very hardworking and dedicated young officer that is going to be there. So hello and very congratulations, Moin. How are you? आई एम फाइन मैम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई देने के लिए। तो ये बताएं कि जब आप का सिलेक्शन हुआ तो पहला थॉट क्या आया दिमाग में? जब सिलेक्शन हुआ तो पहला थॉट यही था कि जो मैंने हार्ड वर्क किया है पिछले 3 साढ़े 3 साल से, तो कहीं ना कहीं अब वो सफल हो गया है। और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के, समाज के और सबसे बढ़कर देश के जो विकास है उसमें योगदान दे पाऊँ। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे ही हम सफल हो जाए ना जब, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी सफलता में कहीं ना कहीं समाज का, परिवार का, देश का एक एक हाथ है और हमें उन्हें रीपे भी करना चाहिए उस समय आने पे। तो ये जैसे जो आपने स्ट्रगल का बताया कि आपको इतना लंबा जो 3 साढ़े 3 साल, कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपको सफलता मिली? मैम ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था और पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। और ये मेंस का पहला ही अटैम्प्ट था और इंटरव्यू का पहला ही अटैम्प्ट था जिसमें मुझे कामयाबी मिली। जैसे एक जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 2.5 से 3 महीने प्रीलिम्स के लिए सफिशेंट होते हैं, बट मैं इससे एग्री नहीं करता। ये उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई की है, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा है, जिसको ग्रेजुएशन में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, तो उसको कुछ वक्त तो चाहिए उस लेवल पे आने के लिए। तो उससे ज़रूरी है कि अपना जो टाइम है वो किसी टॉपर को देख के या जो लोग आसपास सलाह देते हैं उनके हिसाब से ना बनाए। आप अपने आप को पहचाने, आपको कितना वक्त चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको बेहतर पता होता है। जैसे 2022 में मैंने प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 5 महीने मैंने तैयारी की। तो यही जो पहले 2-3 अटेम्प्ट में मुझसे गलती हो रही थी, तो वो यही हो रही थी कि मैं शायद समय कम दे पा रहा था क्योंकि मैं दूसरों को फॉलो कर रहा था। लेकिन 2022 में मैंने खुद को पहचाना कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो वो जैसे-जैसे आपको जितना देखिए तैयारी ना किसी को देख के नहीं करी जा सकती, बिल्कुल। है ना? और किसी दूसरे के सब्जेक्ट को देख के अपना सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को अपना नहीं बनाया जा सकता। वन हैज़ टू हैव अ स्ट्रैटेजी ऑफ देयर ओन, तभी वो सक्सेस मिलती है क्योंकि मेरी कैपेबिलिटीज़ मैं ही जान सकती हूँ, बिल्कुल। है ना? हमारी जो वीकनेसेस हैं या हमारी जो स्ट्रेंथ्स है वो हम ही जान सकते हैं। जी। तो वी हैव दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड। मोइन, अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो बड़े दुखी हो जाते हैं, खास करके ना ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। सो एंड समटाइम्स दे आल्सो बिकम डीमोटिवेटेड। जी। तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि नो दे 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 ये जो बर्डन है दिमाग में थोड़ा सा कम हो जाए? देखिए डिमोटिवेशन होना स्वाभाविक है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों को तो वक्त लगता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 2 साल के भीतर ही क्वालिफाई कर लेते हैं, नहीं तो 3 से 4 साल नॉर्मली लगता है। तो बेहतर ये होगा कि आप खुद से बातें करें, आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, उस चीज़ पे हमेशा फोकस करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यही है कि जब भी डिमोटिवेट होएं तो मेरा मानना ये है कि आप अपने फैमिली की तरफ देखें। हो सकता है आपके पापा या आपकी मम्मी कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे, तो आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मेरे पापा दिन में 8 से 10 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तो मैं 8 से 10 घंटा क्यों नहीं पढ़ सकता? या मेरी मम्मी अगर कुछ वर्क वर्क करती हैं या अगर हाउसवाइफ भी है तब भी 8 से 10 घंटा तो घर में काम करती हैं और डेली काम करती हैं और कई सालों से काम करती हैं। तो उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मम्मी कई सालों से बिना किसी लालच के हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात ये तो आपका खुद का सपना है, तो आप जितना हो सकता है मेहनत कीजिएगा। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली तो वहाँ से मोटिवेट हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है। हाँ। मेरा अपना ये था कि जैसे मेरे पापा ड्राइवर हैं, तो उनको मुरादाबाद से आगरा जाने में 7 से 8 घंटा लगता है। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मेरा पढ़ने मन नहीं करता था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरे पापा 7 से 8 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं 7 से 8 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। आपके आस-पड़ोस में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ रहती हैं, आपके समाज में
बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिन्हें देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि शायद जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं इन चीज़ों को बेहतर कर पाऊँगा या करवा सकता हूँ दोस्तों के माध्यम से। तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कि डिमोटिवेट होने का होने समय का मौका भी मिलेगा।